कई बार हम सब जाने अनजाने कुछ ऐसे लोगों की संगत, ऐसे लोगों के साथ में फंस जाते हैं जहां पर हमें घुटन सी महसूस होती है। हमें लगता है हमें इन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए था। ये इंसान हमारे लिए सही है, ये इंसान हमारे लिए गलत है। हमारी छठी इंद्री कई बार हमको संकेत देती है, पर हम तब तक फंस चुके होते हैं। तो इंसानों के कई प्रकार होते हैं। आपको किसके सानिध्य से फायदा होगा, कौन आपको आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बुलंदियों पर ले जाएगा, किसके साथ रहने से आपके जीवन के मूल्यों में वृद्धि होगी, किसके साथ रहने से आपको नुकसान होगा, आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो इंसानों के बहुत प्रकार हैं, जिनमें से कुछ विषयों पे बात करते हैं। कुछ इंसान आपने देखा होगा जिनको सिर्फ अपनी खुशी से मतलब होता है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं सोच पाते। उन्हें कोई लेना देना नहीं कि उनके किसी कृत्य से किसी और को दुख हो रहा है या तकलीफ हो रही है, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है। अगर वो किसी कार्य को करने से खुश होते हैं तो वो उस कार्य को जरूर करेंगे। बचिए ऐसे लोगों से। अब दूसरे तरह के लोग होते हैं जिनको सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। उनको कोई लेना देना नहीं कि वो जो कार्य कर रहे हैं उसमें उनको धन लाभ हो रहा है, वो किसी और के आंसू से हो रहा है, दुख दर्द से हो रहा है, तकलीफ से हो रहा है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। ऐसे लोगों से भी बचिए। अब कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अपनी गलतियों के लिए किसी और पर दोष देने के लिए ढूंढते रहते हैं। जैसे उनसे ऑफिस में भी आपके कई बार कलीग होंगे या आपके दोस्त मित्र कोई भी होंगे, जो आप कई बार आप जगह जहां बैठे रहेंगे देखेगा उनसे गलती हो जाएगी, पर इसका वो ठीक रहा हमेशा दूसरों पर फोड़ने के लिए ढूंढेंगे कि तेरी वजह से ये काम है गलत हुआ या तुम्हारी वजह से ये काम गलत हुआ। ऐसे लोग कभी भी किसी भी गलती का अपने ऊपर आरोप नहीं लेना चाहते। वो हमेशा इसके लिए दूसरे किसी को दोषी ठहराते हैं। बचिए ऐसे लोगों से भी। अब कुछ लोग होते हैं जो बहुत चालाक होते हैं। वो सिर्फ चालाकियां करने, चालाक होना कोई बुरी बात नहीं है, पर हर रिश्ते में चालाकी अच्छा भी नहीं है। आप किसी का दिल दुखा के आगे बढ़ना चाहें, तरक्की करना चाहें, अपना फायदा लेना चाहें, ऐसी चालाकी किसी काम की नहीं। तो ऐसे चालाक लोगों से भी बचिए। छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा हो जाने वाले। बहुत बार हमारे मित्र या जान पहचान में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हर छोटी सी बात बुरी लगती है। उनसे तो मतलब बात करते वक्त आपको इतना सोच सोच कर बात करनी पड़ती है कि कब इस इंसान को क्या बुरा लग जाए। तो ऐसे रिश्ते, ऐसे लोगों से तो बिल्कुल ही बाहर निकल जाना चाहिए, जहां आप अपनी मन की बात, अपनी दिल की बात भी ना कह सके। हमेशा इसी सोच, इसी चिंता में ग्रसित रहें कि अरे ये मेरा बोला हुआ, इसको कुछ बुरा ना लग जाए। तो ऐसे लोगों से भी बचिए जिनको छोटी छोटी सी बातें बहुत बुरी लगती हो। स्वभाव से क्रोधी लोग, लालची लोग, जिनको सिर्फ छोटी सी बात पे गुस्सा करना हो या सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता हो या किसी और की चीज में कैसे हड़प लूं, ऐसे लालची लोगों से भी दूर रहिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा अपने जान पहचान में, जिनको सिर्फ इस बात से खुशी मिलती है कि सामने वाला दुखी है, और वो इसलिए दुखी हो जाते हैं कि किसी और को खुशी मिल रही है। पता नहीं कैसी सोच के लोग होते हैं, पर ऐसी सोच वाले लोगों से भी बचिए जो दूसरों को दुखी देखकर खुद खुश होते हैं और किसी और का खुशी देखकर दुखी हो जाते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो हमेशा आपके दिमाग पर कब्जा करने के लिए तैयार रहते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं। उनका उद्देश्य रहता है कि अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से, मीठी बातों से कैसे ना कैसे करके आपके दिमाग पर कब्जा किया जाए, और उस दिमाग पर कब्जा करने के बाद फिर वो कराया जाए जो वो चाहते हैं। अब वो गलत हो या सही हो, ये तो खैर सामने वाले पर निर्भर करता है कि उसकी बुद्धि सोच कैसी है, पर ऐसे लोगों से भी बचिए जो आपके दिमाग पर, आपके जहन पर काबू पाना चाहते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो हर एक से गलत लहजे में बात करते हैं, हर एक को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हर एक इंसान को छोटा समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों पे भी आप पाएंगे कि वो अपने अलावा कभी किसी को वैल्यू देते ही नहीं है, अपने अलावा कभी किसी को कुछ नहीं समझते। हमेशा गंदे तरीके से, बुरे तरीके से लोगों से बात करेंगे, किसी को काम के हिसाब से आंकेंगे, किसी को कपड़े के हिसाब से आंकेंगे, पैसे के हिसाब से आंकेंगे। ऐसे लोगों से भी बचिए जो इंसान को इंसान ना समझकर उसकी वैल्यू कपड़े, रुपए, धन, पैसे, इन सब चीज़ों से लगाते हो। तो ऐसे गलत लहजे से बात करने वाले लोगों से बचिए। कुछ लोग वो होते हैं जिनको कुछ भी नुकसान हो जाए, वो उस नुकसान की भरपाई दूसरे से चाहेंगे कि नहीं नहीं ये तेरी वजह से हुआ। कई बार आप रास्ते पे चल रहे होंगे, कोई गाड़ी से आएगा, आपसे भिड़ जाएगा, गलती उसकी होगी, पर वो आप पर दोष लगाएगा, नहीं नहीं ये तो तुम्हारी गलती से हुआ है, तुमको इसको बनवाना पड़ेगा, तुम्हें से भरपाई करनी पड़ेगी।
तो अपने नुकसान के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने वाले और अधिकतर ऐसे लोग मिल भी जाएंगे। अब गलत लोगों की पहचान इतना आसान नहीं है, लेकिन कई बार आप कुछ लोगों से मिलेंगे तो आपकी अंतरात्मा, आपका जहन, आपकी छठी इंद्री आपको बताती है, अवगत कराती है कि ये इंसान गलत है, इसका साथ गलत है। तो सुनिए कई बार अपने मन की बात को, जो वो आपसे कहना चाह रहा है कि आप इस रिश्ते में फंस रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, सुनिए उसको, बाहर निकलिए उस रिश्तों से, वरना जीवन भर पछताएंगे ऐसे लोगों का सानिध्य लेके। क्योंकि ऐसे लोग जो मीठी बातें करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, वो कुछ समय के लिए तो आपको फायदा पहुंचाएंगे। उन लालची लोगों, स्वार्थी लोगों, मतलबी लोगों का जो उद्देश्य रहता है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक वो आपकी चापलूसी करेंगे, आपको ही सबसे बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। पर जैसे ही उनका मकसद पूरा हो जाएगा, वो आपसे दूर हो जाएंगे और तब आपको समझ में आएगा कि वो आपका कितना बड़ा नुकसान करके चले गए। तो क्षणिक फायदे के लिए ऐसे लोगों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहिए, खुद पर विश्वास रखिए, खुद पर भरोसा रखिए। अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, सत्संग में जाइए, अच्छे लोगों का साथ लीजिए। अच्छे लोग उस चंदन की तरह होते हैं, या मैं कहूँ जो पंडित पुजारी होते हैं मंदिर में, वो भले खुद इत्र ना लगाएं, खुद फूल कहीं ना सजा कर बैठे हों, लेकिन वो भगवान को फूल अर्पित करते हैं। आप जब जाते हैं उनके सामने अपना माथा आगा करते हैं तो चंदन का तिलक आपको लगाते हैं, इसके कारण दिन भर खुद वो महकते रहते हैं। तो जब आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, संतों के साथ रहेंगे, तो अच्छे गुण आपके अंदर अपने आप आ जाएंगे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय श्री हरि विष्णु।